दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ केंद्र सरकार भी है और सीमित अधिकारों वाली राज्य सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी है और देश की संसद भी। यानी दिल्ली को देश का सबसे पावरफुल शहर माना जा सकता है। इसके बावजूद ये शहर अब तक विश्व स्तरीय तो बना नहीं, बल्कि कई मामलों में यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। शहर के रख रखाव और निर्माण के लिए 2.5 दर्जन से अधिक एजेंसियां भी हैं। ऐसे में कायदे से तो ये शहर और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन तालमेल की कमी की वजह से मल्टीपल एजेंसी सिस्टम ही इस शहर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। मल्टीपल एजेंसियों के होने का खामियाजा ये शहर किस तरह से भुगत रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यमुना की सफाई तो एक ऐसा विषय है जिसके लिए सीधे तौर पर मल्टीपल एजेंसी सिस्टम को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है। नालों के जरिए नदी में लगातार जा रहा गंदा अनट्रीटेड पानी, लगातार फेंका जा रहा कूड़ा कचरा और मलबा, फ्लड प्लेन पर भारी अतिक्रमण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण में देरी, नदी से गाद निकालने में काम में ढिलाई के चलते आज यमुना दिल्ली में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। और चूंकि इन सब कामों को करने का जिम्मा अलग अलग सरकारी एजेंसियों के पास है, इसलिए एजेंसियां एक दूसरे के सिर दोष मढ़कर आसानी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। मेट्रो परियोजनाओं का उदाहरण लें तो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की डेडलाइन अब तक 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। जमीन अधिग्रहण में आई अड़चनों और पेड़ों की कटाई की परमिशन मिलने में हुई देरी, इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। हालत ये हो गई कि डीएमआरसी को कई बार दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और डीडीओ को चिट्ठी लिखकर यह कहना पड़ा कि अगर देरी हुई तो परियोजनाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। देरी की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई सो अलग।